मैंने बांस के बजाय आयरन केज पर ज्यादा पैसा खर्च किया, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है। ये केज कई सालों तक चल सकता है, ज्यादा महफूज है और मेरे मोरों को बेहतर तहफ्फुज़ देता है। आइए देखते हैं कि मैंने ये फैसला क्यों किया और ये केज कैसे तैयार किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने अपने मोरों के लिए ये पिंजरा कैसे बनाया और आखिर मैंने बांस या लकड़ी के बजाय आयरन केज क्यों मुंतखब किया। जब मैंने मोर पालने का फैसला किया तो सबसे पहले मेरे सामने ये सवाल था कि पिंजरा किस मटेरियल का बनाया जाए। आमतौर पर बांस के पिंजरे काफी इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनकी इब्तदाई लागत निस्बतन कम होती है, लेकिन जब मैंने मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा लिया तो मुझे एहसास हुआ कि बांस का पिंजरा लंबे अरसे के लिए काबिल एतमाद नहीं है। बांस के पिंजरे की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी उम्र है। बारिश, नमी और मौसम की तब्दीलियों की वजह से बांस वक्त के साथ साथ खराब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दीमक और दूसरे कीड़े भी बांस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से इसकी बार बार मुरम्मत करनी पड़ती है और सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये ज्यादा मजबूत नहीं होता। लकड़ी का पिंजरा भी एक ऑप्शन था, लेकिन इसके ज्यादातर नुकसानात बांस जैसे ही हैं। इसके अलावा लकड़ी की कीमत बांस से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मेरा बजट मजीद बढ़ जाता। अब अगर आयरन केज की बात करें तो इसके कई फवायद हैं। सबसे पहले ये इंतहाई मजबूत और पायदार होता है। तेज हवा, तूफान और खराब मौसम को बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर सकता है। मुनासिब देखभाल के साथ इसकी उम्र 10 से 20 साल या इससे भी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा ये शिकारी जानवरों और चोरी के खिलाफ भी बेहतर तहफ्फुज़ फराहम करता है। जब मैंने अपने बजट का हिसाब लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि बांस का पिंजरा बनाने से सिर्फ तकरीबन 30% बजट की बचत हो रही थी, लेकिन चूंकि मैं एक लंबे अरसे के लिए काबिल एतमाद हल चाहता था, इसलिए मैंने आयरन केज बनाने का फैसला किया। मोरों के लिए जगह भी बहुत अहम होती है। एक जोड़े के लिए कम से कम 10 बाय 10 फुट जगह होनी चाहिए। इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने पिंजरे का साइज 14 बाय 12 फुट रखा ताकि मोरों को ज्यादा आरामदेह कुदरती माहौल मिल सके। इसके बाद मैंने तमाम मटेरियल खरीदा और काम शुरू करवाया। आयरन फ्रेम तैयार किया गया, फिर जाली लगाई गई और साथ ही सिविल वर्क भी मुकम्मल किया गया ताकि पूरा स्ट्रक्चर मजबूत और महफूज बन सके। बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मैंने अपने मोरों के पिंजरे की छत आधी खुली जाली के साथ क्यों रखी है। इसकी दो अहम वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि परिंदे खुले आसमान के नीचे ज्यादा पुरसकून और कुदरती माहौल में महसूस करते हैं। दिन में चाहे कितनी भी गर्मी हो, रात के वक्त ये खुले आसमान के नीचे आराम से रहते हैं और खुशी महसूस करते हैं। रात भर का ये सुकून इन्हें दिन की सख्त गर्मी बर्दाश्त करने में मदद देता है और ज़हनी दबाव भी कम रहता है। दूसरी अहम वजह इनका ब्रीडिंग सीजन है। मोरों का ब्रीडिंग और मोल्टिंग सीजन दिन की रोशनी के दौरानिये से बराह रास्त ताल्लुक रखता है। जब इन्हें खुला आसमान नजर आता है तो वो कुदरती तौर पर अंदाजा लगा लेते हैं कि ब्रीडिंग सीजन शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है या मोल्टिंग सीजन का वक्त आ गया है। इसीलिए मैंने छत को मुकम्मल बंद करने के बजाय आधा खुला रखा। जाली वाली छत के नीचे परिंदों को आसमान वाज़े नजर आता है, जिससे इनका कुदरती निजाम और सीजन का हिसाब दुरुस्त तरीके से चलता रहता है। और मेरे ख्याल में मोरों की बेहतर सेहत और कुदरती जिंदगी के लिए खुला आसमान बहुत अहम है। एक अहम बात भी बता दूं कि शदीद गर्मी की वजह से मैंने छत के इस खुले जालीदार हिस्से को आर्जी तौर पर तरपाल से कवर किया हुआ है। ये तरपाल सिर्फ मई से अगस्त तक रहेगी ताकि मोरों को तेज धूप और गर्मी से बचाया जा सके। जैसे ही मौसम बेहतर होगा तरपाल हटा दी जाएगी और बाकी पूरा साल ये छत खुली रहेगी ताकि परिंदे कुदरती रोशनी और खुले आसमान से भरपूर फायदा हासिल कर सके। फ्लोर डिजाइन पर भी मैंने खास तवज्जो दी। पिंजरे का आधा हिस्सा रेत पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी आधा हिस्सा मिट्टी पर बनाया गया है। मिट्टी वाले हिस्से में एक सतून भी लगाया गया है जहाँ नर मोर अपने खूबसूरत परों की नुमाइश कर सकता है। ये न सिर्फ कुदरती माहौल पैदा करता है बल्कि मोर के कुदरती रवैयों को भी सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के लिए मैंने पिंजरे में सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया है। इससे मुझे रोजाना मोरों की सरगर्मियों और रवैयों का मुशाहिदा करने में मदद मिलती है और किसी भी गैर मामूली सूरत हाल का फौरी पता चल जाता है। आखिर में पिंजरे को मौसम के असरात से महफूज रखने के लिए पेंट किया गया और मुनासिब लाइटिंग भी लगाई गई ताकि रात के वक्त भी जगह रोशन और महफूज रहे। मजमूई तौर पर अगरचे आयरन केज की इब्तदाई लागत बांस के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन मजबूत
मजबूती, सिक्योरिटी, कम मेंटेनेंस और लंबी उम्र की वजह से ये मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हुआ। आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मोरों और एवरी लाइफ से मुतालिक मजीद दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।